दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीटेक वाला आर के सर में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 का जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो पेपर आता है किस तरह से आता है, आज मैं उसी पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना अनुक्रमांक भरना है, जो रोल नंबर है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। और ये 2024 का पेपर है हिंदी का। इसमें समय मिलेगा तुम्हें 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक होगा आपका 70 नंबर का। इसके कुछ निर्देशांक दिए गए। तो सबसे पहले निर्देशांक प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, ठीक है। नंबर 2, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। नंबर 3, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। एक खंड ए आ है, दूसरा खंड बा है। अच्छा, खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी जिसमें 1 नंबर वाले कितने 20 प्रश्न मिलेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रिका पर देने हैं। यानी जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी तो उसमें आपको मार्किंग करनी है, ठीक है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रत्यय OMR पत्र पर ही उत्तर दीजिए। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं हाइलाइटर का प्रयोग ना करें। यानी एक बार गलत हो गया तो उसे मिटाएं नहीं, या मत ये रबड़ से मिटाने लगते हैं, ठीक, ऐसा गलत है। नंबर 6 है, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, यानी जो कितने नंबर का प्रश्न है उसके सामने दिया होगा, ठीक है। नंबर 7वां है, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक है। और नंबर 8 है, खंड बा के सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ दीजिए। जैसे आपका खंड आ है तो बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय क्या है, चंद्रगुप्त रचना की विधा है। जो चंद्रगुप्त किस की विधा है, तो इसका 1 नंबर का प्रश्न है। नंबर 1 है निबंध, नंबर 2 उपन्यास, नंबर C नाटक और नंबर D कविता, ठीक है। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। नंबर 1 कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, शांतिप्रिय द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी। नंबर 3 है शुक्लोत्तर युगी लेखक हैं। शुक्ल के कौन लेखक हैं, ठीक है। तो इसके विनय मोहन शर्मा, मन्नू भंडारी, उपेंद्रनाथ अश्क, सत्येंद्र द्विवेदी, ठीक है। ये भी 1 नंबर का प्रश्न है। नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं किसके, पानी प्रचीर के, आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, बाण भट्ट की आत्मकथा के, ठीक है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। नंबर 1 अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, दुर्ग स्वामिनी, अंधेर नगरी। नंबर 6 रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। नंबर 1 बिहारी लाल, बोधा, भिखारीदास, दयानंद। नंबर 7 पद्म भरण के रचयिता हैं सेनापति, केशव, पद्माकर या भूषण। नंबर 8 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। नंबर 1 कनुप्रिया, सुनहरे शैवाल, ठंडा लोहा, राम की शक्ति पूजा। नंबर 9 प्रयोगवादी कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत। नंबर 10 है आंगन के पार द्वार की रचयिता हैं। नंबर 1 धर्मवीर भारती, नंबर B भवानी प्रसाद मिश्र, नंबर C अजय और नंबर D गिरिजा। और क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, कड़ु रस का स्थायी भाव है। नंबर A क्रोध, नंबर B शोक, नंबर C हास्य और नंबर D भय। और क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रसन्न कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार है उपमा अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, रूपक अलंकार या यमक अलंकार। नंबर 13 है रोला, छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। नंबर A 24, नंबर B 16, नंबर C 13, नंबर D 11। प्रश्न नंबर 14 है अभिज्ञात शब्द में उपसर्ग है। नंबर 1 अनु, नंबर B अप, नंबर C अब और नंबर D अब। नील कमल में समास है कौन सा, द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास या बहुव्रीहि समास। नंबर 16 योग्य शब्द का तद्भव शब्द है जोगी, युगी, जौगी, इनमें से कोई नहीं। नंबर 17
इस मद शब्द की समाप्ति विधि एक वचन एक रूप होगा। नंबर 1 तब, त्वैत या त्वयि या तुम्हें। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? नंबर 8, नंबर बी 3, नंबर सी 4, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। भाववाचक में प्रधानता होती है कर्ता की, कर्म की या क्रिया की, है इनमें से कोई नहीं। अभिकारी शब्द है इंद्र, गाय, यम, संभाव, आप। अच्छा, अब एक क्वेश्चन खत्म हो गया आ वाला। अब क्वेश्चन आपका आता है बी वाला, वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें क्या कि वर्णों में लिखना होगा। नंबर 21 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक हिंट में से गद्यांश आपको मिल जाएगा जिसमें क्या आपको उसी से प्रश्न छाड़ के लिखने हैं। नंबर 1 का है हमारा, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग यानी बुरी संगत का ज्वर कैसा सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी कि तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। तो आपका प्रश्न इसमें से बनता है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको संदर्भ लिखना है, संदर्भ लिखना, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है गद्यांश के जो लाइनिंग दी हुई है ब्लैक रेड वाली, इसके अंशों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या करने के लिए आप अपने शब्दों में सेम यही शब्द लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर से लिख दो और आपका नंबर मिल जाएगा। सद्गुण बाहु का क्या अर्थ है? सद्गुण बाहु का क्या अर्थ है? अथवा इसे ना करना चाहो तो आपको अथवा में दूसरा दिया है, ये हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उसके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मरण बन जाएगा और आज जो तरुण है वही बुद्धि होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होंगे क्योंकि दूर के ढोल सुहावन होते हैं। तो इसका भी आपको क्या करना, सबसे पहले संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने के बाद गद्यांश के जो लाइनें दी हुई इनकी भी व्याख्या करनी है। फिर प्रगतिशील का क्या अर्थ है, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक वह गद्य था, ये पाद्य है पाद्यांश का, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक पाद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2-2 नंबर के हैं, यानी 6 नंबर का है आपका। तो इसमें नंबर का है, गोरज विराजय भाल लहलहाई बनमाल आगे गमय पाछे ग्वाल गावे मृदुल बानरी तैसी धुन बसरू की मधुर मधुर जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कानेरी कदम बिटाप के निकट टटन के तट आटा चढ़ चहत पीत पट पहरारी रस बरसे तन तपवन बुझावे नैन प्रणान रिझावे अब आवे रस खानरी। तो इसका ही नंबर 1-2 नंबर को आपको मिलेंगे। संदर्भ लिखना। उसके बाद गोरस के बीच कृष्ण के सुंदर रूप का सजीव चित्रण कवि के किस प्रकार किया गया है, तो इसको लिखना है। 2 नंबर का होगा। 2 नंबर का होगा पद्यांश के रेखांकित अंकों की व्याख्या की। जो आपकी जो रेखा दी हुई है उसकी आपको क्या व्याख्या करना है। उसके बाद अथवा में दिया है, उसे ना करो तो ऐसे कर दो, फूल झरता है फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे किसी दलान में बैठा हुआ है। उपयुक्त इसमें क्या शीर्ष का नाम लिखना है। शीर्ष का नाम मतलब इसमें भी क्या आपको इसका कौन शीर्षक है, ठीक है। रेखांकित जो अंक रेखाएं दी हैं उसके नीचे वाला शब्द जो शब्द दिए हैं उनका क्या करना, स्पष्ट उनका व्याख्या करनी है। कवि पद्यांश में किसकी विशेषता बता रहा है।
नंबर 23 से नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो आपको संस्कृत का कोई पाठ है वो उसको आपको हिंदी में लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये 5 नंबर का है, उसके नीचे ये दिए गए संस्कृत श्लोक में से किसी एक संस्कृत श्लोक का हिंदी साहित्य में अनुवाद कीजिए। यानी कोई श्लोक है, नीर क्षीर विवेक हासलस्य तमेव तनुष्य चेत विश्वामपत्ति कुल वृत्ते पालस्यम का, तो इसमें क्या, इसका हिंदी में आपको अनुवाद करना है। ठीक है, उसके बाद अपने पठित पाठ्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो आपने हिंदी में से याद किया उनमें से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आज़ाद की चरित्र चित्रण विशेषता पर प्रकाश डालिए। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के बलिदान सर का कथानायक लिखिए। ठीक है, ये 3 नंबर के हैं, तो ये अपने अपने ज़िले के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, ठीक है, हर ज़िले के लिए अलग अलग होते हैं। अच्छा, नीचे दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जैसे आपको गद्य में से 3 लेखकों का जीवन परिचय याद करने हैं। नंबर 1 का आपको जयशंकर प्रसाद का, नंबर 2 रामचंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और नंबर 3 रामधारी सिंह दिनकर का। इनमें से आप किसी 3 लोग के याद कर लोगे तो आपको इनमें से एक का जरूर मिल जाएगा 100%। ठीक है, उसके बाद खंड बा में निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, नंबर आपने एक कहावत सुनी होगी, तुलसी सूर्य बिहारी इनसे बोर्ड परीक्षा। यानी कहने का मतलब तुलसीदास या सूरदास या बिहारी दास, आप 3 में से एक कवि का जीवन परिचय याद कर लीजिए। आपको 3 कवियों में से एक कवि का जरूर 100% जीवन परिचय मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया गया कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। कोई आप 3 श्लोक याद कर लीजिए जिसमें से आपको एक श्लोक इस पुस्तिका में लिखना पड़ेगा, मतलब प्रश्न में लिखना पड़ेगा। जो इस प्रश्न पत्र में ना हो वो दूसरा लिख दो। ठीक है, अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम को स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। आपको पत्र लिखना होगा। किसी को ये अब इस बार किसी का भी आ जाए, जैसे साइंस का भी विज्ञान पे आ गया या किसी और के लिए आ गया, हिंदी के लिए आ गया, तो आपको क्या करना है, एक निबंध पत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित में किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। अब ये आपको 4 प्रश्न दिए हुए, 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं काय में, संस्कृत में जो। ठीक है, 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जैसे आतंकवाद कारण एवं निवारण, आतंकवाद क्यों है और इसके कारण लिखिए, कारण और उसके निवारण क्या है। देश प्रेम के लिए, विज्ञान के लिए या विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। ठीक है, बस ख़त्म होता है, इतना ही। आपके इसमें से 70 से आप अगर जो यही पेपर आपने एक बार कर लिया तो पास होने की गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको पास होने से कोई नहीं बचा सकता इस पेपर से। थैंक यू।